या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं मां मातंगी की कथा। और प्रतिदिन की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब आप सुनेंगे मां मातंगी की कथा और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी महाविद्याओं में से एक हैं। मां मातंगी देवी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तंभवन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित होता है माता मातंगी को। और ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन हमेशा सुख में रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि मां मातंगी देवी मात्र वचन के द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी अपने वश में करने में समर्थ है। और इसीलिए माता मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम भी हैं, जैसे कि सुमुखी, लघु, श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वर आदि। मतंग भगवान शिव का नाम है और इनकी शक्ति का नाम मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। माता सोने से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गूंजा और बीजों की माला है, तो दाएं हाथ में वड़ा है तथा कपाल है, तथा बाएं हाथ में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता मातंगी के साथ एक तोता भी है, जो कि वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चारों भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, और बड़ा खड्ग और वेद धारण किया है। मां मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही झूठन अर्थात खाया हुआ भोग लगा दिया, तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन 4 डालियों की भक्ति को देखते हुए 4 चांडालिनियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण किया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं और देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। और माँ को झूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट चिंतन की जयंती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण से भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वर श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वर श्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप स्फटिक की माला से 12 माला करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। जाप के नियम गुरु से पूछकर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। वह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मतंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है।
बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहा जाता है। माता मातंगी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश के शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने वह खाद्य सामग्री भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान की। फिर भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश धरती पर नीचे गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव यह नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। लेकिन भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। अब साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने के लिए उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन के बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। और भगवान शिव ने यह वेश क्यों धारण किया, क्योंकि वह देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा के अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। फिर पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया और उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदंतर देवी प्रेम के लिए तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। और फिर कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। उस समय भगवान शिव अपने नित्य संधि उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें करके श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है और तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देखा, देवी को पहचान लिया और कहा कि वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मगन हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने को निवेदन किया। अब भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडाल वर्ण में अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। और फिर माता के इसी स्वरूप को मातंगी देवी कहा जाता है। माता मातंगी की आराधना करने वाला वाक पटु होता है। सत्य मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको पसंद है, अपशब्द पसंद नहीं। वाक पटुता से कार्य करने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में भक्ति शक्ति है। और देवी मातंगी को प्रसन्न करना अत्यंत आसान है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। ये केवल मन और वचन के द्वारा ही तृप्त हो जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की विधि विधान से पूजा करके इनके मंत्रों का जप कीजिए, इनका ध्यान कीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब प्रेम से बोलिए माता मातंगी की जय। और अब आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा, पूजा विधि, आरती और क्षमा प्रार्थना। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है माँ सिद्धिदात्री। और जैसा कि आप नाम से ही पता चलता है कि सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी, तो इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है।
सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक में ईश्वरीयत्व और वश, ये 8 सिद्धियां होती हैं और ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और यह कमल पर ही भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोगने के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो माँ दुर्गा की कृपा से हर कामना पूरी हो जाती है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि में 8 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद ही भक्तों को और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा जिस पर हो जाती है उसकी ऐसी कोई कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी संसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और जिज्ञासाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों के विचरण करता है। उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग से शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है और फिर इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कर लिया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।